नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज भी मैं दिन में वीडियो नहीं बना पाया और लेकिन मुझे लगा रात को, अब तो खैर अगला दिन हो गया है, तो कुछ अपडेट आपको दे देता हूं जो मुझे अच्छी अपडेट लगी और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात करेंगे प्राइवेट वाले बच्चों की, पत्राचार वालों की, रिपीटर्स की। सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली दाखिल करी गई है, एक प्लिया दाखिल करी गई है जिसमें ये डिमांड करी गई है कि समानता के अधिकार के हिसाब से जो बच्चे हमारे प्राइवेट वाले हैं उनको भी एग्ज़ाम कैंसिलेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि इस साल सभी बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल किए गए हैं। तो अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेता है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट सीबीएसई की उस बात को मान चुका है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्राइवेट के और कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम लेना ज़रूरी है, बिकॉज उनका कोई डेटा नहीं है बोर्ड के पास। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इस बात को ऑलरेडी मान चुका है, लेकिन अब आवाज़ तेज उठने लगी हैं। थर्ड वेव की भी बात होने लगी है, थर्ड वेव आने वाली है, आ चुकी है। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि थर्ड वेव बहुत ख़तरनाक होगी, बच्चों को बहुत खतरा होगा इसका। वैक्सीनेशन अभी तक हुआ नहीं है। मैं खुद स्लॉट बुकिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, कई दिन से मुझे स्लॉट नहीं मिल रहा है गाज़ियाबाद में। ऐसे में बच्चों का वैक्सीनेशन तो होना बहुत मुश्किल लग रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि सीबीएसई को अपनी जिद छोड़ते हुए, जिस तरह सीबीएसई ने जो बच्चे हैं हमारे रेगुलर बच्चे, उनके एग्ज़ाम कैंसिल किए हैं, उसी तरह सीबीएसई को सबकी बात मानते हुए, सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए ये वाले एग्ज़ाम भी कैंसिल कर देने चाहिए। कौन से वाले? एग्ज़ाम्स ऑफ प्राइवेट बच्चों के, कंपार्टमेंट के और इसके। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इस बात को कितनी तवज्जो देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बार मना कर चुका है। लेकिन मुझे ऐसा मानना है कि अगर हम ट्विटर पर जिस तरह आज हम एक्टिवेट रहे, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, बच्चों ने बड़ी जान लगाई, इसी तरह अगर हम कल भी, परसों भी, 2-3 दिन थोड़ा एक्टिवेट हो जाएं, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी हमारी बात मानने पर विचार करे। अरे पढ़ने वालों, अरे सीबीएसई वालों, अरे रेगुलर स्कूल वालों, दोस्तों आपके एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बार बार कहता हूँ कि इन बच्चों का साथ दीजिए और इन बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिलेशन में सपोर्ट करिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, आज मतलब अब ये वीडियो तो आपको 12 बजे के बाद ही मिलेगी, क्योंकि अब खुद 12:10 हो गए हैं। आज लास्ट डेट थी, मतलब कल 30 जून लास्ट डेट थी क्लास 10th के मार्क्स अपलोड करने के लिए। तो जैसे कि सूचना मिली है, सारे स्कूलों ने मार्क्स की अपलोडिंग ख़त्म कर ली है, सारे स्कूल के मार्क्स ख़त्म हो चुके हैं अपलोडिंग। तो अब जो है इट इज़ द टाइम कि अब बोर्ड उनको चेक करेगा कि किस तरह के मार्क्स दिए गए हैं, मॉडरेशन अप्लाई करेगा और आपका रिजल्ट अब जल्दी आने की उम्मीद बन चुकी है 10th क्लास की। और 12वीं का रिजल्ट की वैल्यूएशन स्कीम बोर्ड तैयार कर चुका है और उसके बेस पर भी आपको 12वीं का रिजल्ट और 10वीं के रिजल्ट 30 जुलाई से पहले बोर्ड यहाँ पर घोषित कर देगा दोस्तों। एक अपडेट ये। दूसरी अपडेट ये है कि एक्सपर्ट्स ने कहा है और कि भले ही आपका रिजल्ट अभी नहीं आया हो तो आपको कॉलेजेस में अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर देने चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक स्टेट है कर्नाटक जहाँ पर 10th क्लास के एग्ज़ाम अभी तक कैंसिल नहीं हुए हैं, एसएसएलसी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, कर्नाटक हमसे तो बहुत दूर है, बट बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, सारे बच्चे एक साथ, सारे बच्चे सपोर्ट करिए कर्नाटक के बच्चों का भी, उनके भी एग्ज़ाम आपको कैंसिल करवाने हैं। वहाँ 10th के भी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुए, छोटे बच्चे 12th के कर दिए और 10th के नहीं हुए, तो बड़ा अजीब सा डिसीज़न है वहाँ की स्टेट का। तो ये भी मैं आपको खबर देना चाह रहा था। तो भाई ये थे कुछ ख़ास मुद्दे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके अलावा आपने आसपास के कॉलेजेस में एडमिशन लेने की तैयारी शुरू कर दीजिए। सारे कॉलेज के नाम लिख लीजिए एक डायरी में, कौन कौन से कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हैं। आपको कोई गाइडेंस चाहिए वो बताना शुरू कर दीजिए मुझे। इसके अलावा जो भी कोई दिक्कत हो वो भी आप मुझसे यहाँ पर कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो आपको एडमिशन के बारे में या कोई और प्रॉब्लम, वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज आई एम ऑलवेज विद यू। अब मैं ऑफिस में हूँ इस टाइम और ये मेरा घर नहीं है, यहाँ पर ऑफिस है और मैं कुछ प्लानिंग कर रहा था आपके लिए, कुछ पढ़ाने के बारे में। बहुत से बच्चे कमेंट करते भैया पढ़ाओगे कब, आप बेस्ट फिजिक्स टीचर में गिने जाते हो, पढ़ाओगे कब। तो देखो, मैं कोई बेस्ट फिजिक्स टीचर नहीं हूँ, सब आप लोगों का प्यार है। और दूसरी बात ये है कि ये बात सच है कि यूट्यूब पर मैं बहुत लेट हो गया आने में, 1 साल ही हुआ है अभी। और ऑफलाइन कोचिंग में जो आप देख रहे हो, ये ऑफलाइन कोचिंग है जो वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग मानी जाती है दिल्ली एनसीआर में। बहुत दूर दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, बट हाँ, यूट्यूब पर अभी साबित करना है और उसमें मैं लगा हुआ हूँ। आप लोगों का प्यार चाहिए, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ प्राइवेट और जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम कैंसिल करवाने में हमारा सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।